नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। देश में आज से दूसरे चरण के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह एम्स पहुंचे और उन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली। पीएम के वैक्सीन लगवाने की खबर जब सुबह लोगों ने देखी तो उम्मीद जगी कि जिस टीके को लेकर जनता में भ्रम का माहौल था वो अब दूर हो जाएगा। लेकिन इस तस्वीर ने एक मैसेज उन लोगों को भी दे दिया जिन्होंने वैक्सीन की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए थे, और साथ ही उन सियासतदानों की वाणी पर भी इस तस्वीर ने विराम लगा दिया जो पहले पीएम की वैक्सीन लगवाने को लेकर तंज कस रहे थे। शिवसेना की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करते हुए इसे एक अच्छी पहल बताया और कहा कि इससे लोगों की जो भी शंकाएं थी वो दूर हो जाएंगी। पीएम के बाद मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के भी वैक्सीन लगवाने की बारी है। सीएम नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वैक्सीन की डोज ले ली है। अखिलेश यादव ने तो विवादित बयान देते हुए कहा था कि उनको बीजेपी के टीके पर भरोसा ही नहीं और जब उनकी सरकार आएगी तब वो टीका लगवाएंगे। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पीएम के टीका लगवाने को लेकर भी काफी बयानबाजियां की गई थी। शायद ये नेता भूल गए थे कि महामारी पार्टी देखकर नहीं आती है, इलाज भी जाति धर्म देखकर बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा अपने खास पैनल के साथ। तो कोरोना महामारी की स्वदेशी वैक्सीन तो आ गई, लेकिन सवाल ये है कि अविश्वास की वैक्सीन कब आएगी। जी हाँ, ये कुछ सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर। वैक्सीन जीवन के लिए वरदान है, तो फिर इसी वैक्सीन पर इतना घमासान क्यों मचा हुआ है और कब तक मचता रहेगा? वैक्सीन को लेकर तेरी मेरी आखिरकार क्यों की जा रही है, किस मकसद के साथ की जा रही है? टीके पर सियासी टिप्पणियां आखिरकार क्यों? ये टिप्पणियां कब खत्म होंगी और टीके पर क्या खत्म हो पाएगा वार पलटवार का ये सिलसिला जो बदस्तूर जारी है? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सपा प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी जी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर यश चावेरी भी इस समय जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सारे खास मेहमानों का स्वागत करती हूं। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आज आपके साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। क्या इस वैक्सीन की विश्वसनीयता पर जो तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे उन पर लगाम लगा? क्या विपक्ष को उनके सवालों के जवाब मिले? शिल्पा जी, पहला तो मैं धन्यवाद दूंगा और लंबी उम्र की कामना करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी की। जी, वैक्सीन उन्होंने लिया, वैक्सीन के बिहाफ पर कोरोना के वैक्सीन को जो उन्होंने प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया है। लेकिन सच्चाई ये भी है, पूरे विश्व के जितने भी शासक थे, जितने भी प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों, जिसकी बात हम शुरू से कर रहे थे, यदि ये विश्वसनीयता शुरू में उन्होंने ली होती तो वैक्सीनेशन के प्रति जो एक माहौल बनता वो और पॉजिटिव बनता। चलिए, देर आए दुरुस्त है। सबसे दुख इस बात का है और चिंता इस बात की है कि आज 25 रुपए एलपीजी गैस का पुनः दाम बढ़ा है और लगभग इस महीने में 125 रुपए टोटल वृद्धि हुई है। लेकिन आज का सभी चैनलों का मुद्दा, आपके भी, मैं नहीं कहूंगा कि आपका इसमें कोई रोल है, लेकिन आज ये मुद्दा है। ये कहावत है पत्रकारिता में, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, संजोग से मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूं। तो मुद्दा क्या होता है? मुद्दा, कुत्ता यदि आदमी को काट लेता है मुद्दा नहीं है, आदमी यदि कुत्ते को काट ले तो यह मुद्दा होता है और इस पर यदि बहस होती है तो ज्यादा अच्छा होता है। आज सरकार ने व्यक्ति को काटा है 25 रुपए का एलपीजी पर बढ़ा करके रेट। सर जरा इस पर जवाब दीजिए। आप एलपीजी पर बात बता रहे हैं, ठीक है, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ। बहुत बड़ा संकट है, महंगाई का इस समय हमारे देश के सामने, उस पर भी मैंने चर्चा की थी, उस पर भी मैंने बाकायदा एक डिबेट की थी सर, और आगे भी करती रहूंगी। लेकिन आज का जो डिबेट का मुद्दा है वो वैक्सीनेशन को लेकर है। वैक्सीनेशन की विश्वसनीयता को लेकर जो संकट की स्थिति बताई जा रही थी विपक्ष की तरफ से, उसको लेकर है। मैं आपसे सीधे सीधे यही जानना चाहती हूँ कि विश्वसनीयता का क्या संकट ये जो था वो खत्म हुआ, आपको लग रहा है? आज के वैक्सीनेशन कहीं न कहीं, हाँ, आज का वैक्सीनेशन प्रधानमंत्री जी का वही इवेंट मैनेजमेंट का एक नतीजा है। यदि विश्वास पैदा करना था, कॉन्फिडेंस देना था इस देश को, तो 1.5-2 महीने से जिस तरह से बातें हो रही थी, शुरुआती दौर में आती तो एक अलग विश्वास पैदा होता। पहली बात। दूसरी बात, जो प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है, बस जल्दी से आपको मैं दे देना चाह रहा हूं। ठीक है। क्या इस देश में 82 करोड़ लोग
बीपीएल फैमिली से आते हैं, जो 2 रुपए किलो चावल के परिस्थितियों में जी रहे हैं। यूएनडीपी का डाटा है 28% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। उनके साथ क्या होगा? ये सरकार मुफ्त में वैक्सीन देने का प्रयास करेगी या पैसे लिए जाएंगे? और यदि पैसे की जो बात हो रही है, तकरीबन 250 रुपए और 2 टीके लगाने में 500 रुपए, क्या वो गरीब लोग 500 रुपए दे पाएंगे? और जिस गति से अभी तक टीके लग रहे हैं, टोटल 24,900 लोगों को तकरीबन फाइनल दोनों टीके लगे हैं। इस हिसाब से यदि टीका लगेगा तो ये कई साल लग जाएंगे। क्या इसका जवाब हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी देंगे, लेकिन उससे पहले अब्दुल हफीज गांधी हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। और प्रचार के बदले आऊंगी सर आपके पास पर बात करनी चाहिए और लोगों के हित का, स्वास्थ्य का क्या। ठीक है, आपका पक्ष मैंने ले लिया, बाकी भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास एक एक करके जाते हुए। अब्दुल हफीज गांधी जी, आप लोगों का फिलहाल क्या स्टैंड? हालांकि अखिलेश यादव ने तो कह दिया कि हमें तो बीजेपी के इस टीके पर विश्वास ही नहीं है, लेकिन आज उनकी कोई प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दे रही। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज टीका लगवा लिया है, आज पहली डोज लगवा ली है, आपको पता लग गया होगा। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा ये मांग की थी कि प्रधानमंत्री जी को टीका लगाना चाहिए, क्योंकि यदि विश्वसनीयता बढ़ानी है लोगों के बीच में, तो जैसे दूसरे लोगों के उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों ने आगे आकर टीका लगवाया, अमेरिका में लगवाया, इंग्लैंड में लगवाया, रशिया में ये टीका लगवाया, तो प्रधानमंत्री जी को ये पहल बहुत पहले से करनी चाहिए थी और हमारी पार्टी की तो ये मांग थी। तो अगर प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया है तो मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आप इजराइल में 80% लोग जो है वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और हमारे यहाँ जो 2 टीके वाली बात आ रही है 1% से भी कम है, यानी कि जो टीका देने का भी तो देखिए, वो जनसंख्या भी तो देखिए। संख्या से नहीं, एक तरफ आप क्लेम करते हैं कि हम विश्व गुरु हैं वैक्सीनेशन में और दूसरी तरफ आप संख्या की बात करते हैं। आप कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा फैसिलिटी है, तो ये संख्या का आर्गुमेंट मत दीजिए। तो दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, देखिए, जहां प्रधानमंत्री जी को एक मैसेज आज देने का काम किया, काफी दिन से मैं प्रधानमंत्री जी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जहां जहां वो जाते हैं वो बगैर मास्क के जाते हैं। आज भी आप देखिए, जो फोटो रिलीज किया गया, ना प्रधानमंत्री जी ने मास्क लगाया हुआ है, ना जो 2 नर्सेज वहां खड़ी हुई हैं उन्होंने मास्क लगाया हुआ है। तो ये किस तरह की चीज है कि एक तरफ आप जो है लोगों में विश्वास पैदा करना चाहते हैं और खुद आप कहते हैं कि कोई ढिलाई नहीं देंगे जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता है, दवाई भी और ढिलाई भी नहीं देंगे। तो प्रधानमंत्री जी अक्सर आप देखिए कि वो जो है हाथ में मास्क लिए हुए नजर आते हैं। तो ये किस तरह की चीज है? इसको हम फिर मीडिया मैनेजमेंट ना कहें तो क्या कहें कि एक तरफ आप वैक्सीन भी लगवाते हैं, दूसरी तरफ जो प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, जिन लोगों को आप कहते हैं कि वो प्रिकॉशंस रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दिखाई नहीं देता है। जिन मेजर फंक्शंस में वो जाते हैं वहां पर मास्क उनके हाथ में होता है। आज भी यही हुआ, नर्सेज ने भी नहीं लगाया हुआ। तो ये किस तरह की मैसेजिंग देने की बात है? आपके लिए मीडिया मैनेजमेंट जरूरी है या लोगों की जान जरूरी है, लोगों का विश्वास जरूरी है? मुझे ये बता दें बीजेपी के प्रवक्ता। ठीक है, हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, सुन लिए होंगे आपने सारे सवाल, जवाब दीजिए जल्दी से सर। देखिए, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने कोरोना संक्रमण को समाप्त किए जाने को लेकर के जो अनुशासन और प्रोटोकॉल ये देश के वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने तय किया था, उसका उन्होंने अक्षरशः पालन किया। समाजवादी पार्टी के जो विद्वान प्रवक्ता को मैं सुन रहा था और कांग्रेस के भी विद्वान प्रवक्ता को सुन रहा था। देखिए, सियासत करने के बहुत सारे मौके हैं, लेकिन लोगों की जिंदगियों से सियासत मत करिए। आपने वैज्ञानिकों के ऊपर भरोसा नहीं किया। आपने जो सवाल खड़े किए थे वो देश के जो शीर्ष वैज्ञानिक हैं, जो लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए दिन रात एक करके वैक्सीन को सबसे कम समय में तैयार किए थे, उनके मान सम्मान पे आप कुठाराघात कर रहे थे जब इस तरह का सवाल खड़ा। ये अभी पूछ रहा है कि ये बात कह रहे थे कि साहब प्रधानमंत्री जी ने पहले टीका विदेशों में वहां के प्रधानमंत्रियों ने ली थी वैक्सीन शुरुआती दौर में, आप लोगों की तरफ से, पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से क्यों नहीं ली गई? इस वजह से वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे जवाब तो सुन लीजिए, धैर्य रखिए जवाब सुनने का, मैं उस पे आ रहा हूं। यही विपक्ष अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले लगवा लिया होता तो ये कहते कि देश के जो कोरोना वॉरियर्स हैं पहले उनको लगनी चाहिए थी कि या राजनीतिक लोगों को जल्दी पड़ी थी, तब यही विपक्ष इस तरह के सवाल खड़े करता। कोरोना वॉरियर्स जो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दिन रात एक किए था और जो उन लोगों के साथ दिन रात रूबरू हो रहा था, पहले आवश्यकता इस बात की थी
कि वैक्सीनेशन उन लोगों का हो। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जो इसका प्रोटोकॉल बना था उसमें कोरोना वॉरियर्स को सर्वप्रथम इसको डोज लेने की बात तय हुई थी। लेकिन आप जरा ये बताएं, वैज्ञानिकों और ये 250 रुपए जो तय किया गया है एक डोज के लिए, क्या आपको लगता है बीपीएल परिवार के लोग 500 रुपया खर्च करके ये वैक्सीन लगा पाएंगे? ये भी विपक्ष का कंसर्न है। शिल्पा जी, विपक्ष का जो सवाल है वो बहुत सतही है। वो सब जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना उन सबसे कवर्ड है, उन लोगों को उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग कह रहे थे कि इतने कम लोगों को संख्या में लगी, देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसकी डोज ले चुके हैं। और ये जब वैश्विक रेटिंग आई थी तो इंडिया दूसरे नंबर पे था टीका लगाने में सबसे ज्यादा लोगों को। और नहीं गलत डाटा। अब तो जितने भी कोविड हॉस्पिटल थे, जितने मेडिकल कॉलेज थे, जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे, जो प्राइवेट जो चिकित्सा संस्थान है जहां कोविड के मरीजों का इलाज होता था, उन सबको ये छूट दी गई है कि वहां कोई भी अपने आप वैक्सीन लगवा सकता है। तो ये विपक्ष के लिए जो हर बात पे सियासत करते हैं, उनके लिए आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए। चलिए कि देश की जो हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। डॉक्टर सुनील कौशिक, आत्मचिंतन का विषय दरअसल होना किसके लिए चाहिए? किसे आत्मचिंतन की ज्यादा जरूरत है? और आज पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पहला टीके का पहला डोज आज ले लिया है, किस तरह का संदेश, जिस तरह का भ्रम इस वैक्सीन को लेकर इस समय देखने को मिल रहा था, क्या वो भ्रम दूर करने का काम हुआ होगा या विपक्ष ने जो सवाल खड़े किए हैं वो ज्यादाबाजी में? देखो शिल्पा, जब इस तरीके की बीमारियां आती हैं, जब मैं पीछे कई दशकों पहले की बात करूं तो एक पल्स पोलियो आया था। पल्स पोलियो की बड़ा अच्छी वैक्सीन थी, सारे लोगों को लगाई गई। लेकिन कहीं न कहीं उसमें भ्रांतियां फैली हुई थी। एक वर्ग, एक समुदाय उस वैक्सीन को नहीं लगवाना चाहता था। तो यदि जब आंकड़े हम उठा के देखेंगे, यदि भारत सरकार की बातें हम रखेंगे कमेटी की रिपोर्ट की, तो मुझे लगता है कि वो 15 साल पहले पल्स पोलियो समाप्त हो गया होता या ऐसी बातें न होती। तो जिम्मेदार जितने भी नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जनता में जागरूकता के साथ साथ किस तरीके की बातें कही जाएं कि हमारे डॉक्टर और वैज्ञानिकों पर विश्वास बना रहे। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था कि अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, क्योंकि बाकायदा एक प्रक्रिया होती है। सेंट्रल स्टैंडर्ड कमेटी की एक रिपोर्ट आएगी, फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी बनेगी, फिर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी देगी, फिर जनरल कंट्रोलर उसको ओके करेंगे। ये सारी चीजें हैं, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के बाद कोई बाजार में चीजें आती हैं, लोगों के बीच चीजें आती हैं, तो उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। लेकिन ये भी बिल्कुल सही बात है कि प्रधानमंत्री जी ने देरी की है। यदि इस वैक्सीन को वो पहले लगवाते तो कुछ और होता। और ऐसे में ये विपक्ष की तरफ से गैर जिम्मेदाराना बयान कि भाई बीजेपी की वैक्सीन है ये, तो हमें तो इस पर विश्वास नहीं है। जाहिर सी बात है, उनके जो बहुत सारे फॉलोअर्स होते होंगे वो उसी कैट पर चलते नजर आते होंगे। सहमत नहीं हूं। और उन्हीं बातों का एक नतीजा यदि आप देखेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की प्रतिशतता आप देखेंगे तो 60 भी क्रॉस नहीं कर पाई है। कहीं न कहीं उनमें भी भ्रम की स्थिति थी कि कहीं वैक्सीन लगाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि विकलांगता हो जाए, अन्य बीमारी हो जाए। तमाम ऐसी घटनाएं हुई कि वैक्सीन होने के बाद अन्य वजह से वो मरे, लेकिन कहीं न कहीं सवाल वैक्सीन पे था। तो ये बिल्कुल नेताओं की जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि कोरोना जैसी महामारी की वैक्सीन हमने बना ली, लेकिन इस अविश्वास की वैक्सीन कब आ पाएगी? नहीं देखो, ये तो सब राजनीति बयान शिल्पा होते हैं। किस तरीके से किन्हीं समुदायों को अपने साथ लाया जाए, किस तरीके से भ्रम फैलाया जाए, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार इसका श्रेय न ले जाए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, कई बार हम लोग डिबेट भी कर चुके हैं जिसपे बीजेपी सहमत नहीं थी, आज बीजेपी ने वो सारी चीजें लागू की हैं। ये राजनीति है। लेकिन ऐसे मामलों में मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दलों को साथ आना चाहिए। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की WHO ने तारीफ की या भारत की WHO ने तारीफ की, तो उसमें राजनीतिक दल के नेता ये कहते हैं कि हम लोगों की प्रतिभागिता की वजह से हम इससे लड़ पाए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने भी जिम्मेदारियां निभाई हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की जनता के बीच गए हैं। उस वजह से केवल ये विपक्ष के लोग ये कहें कि साहब बीजेपी ने किया है या बीजेपी सिर्फ इस बात को कहे कि सिर्फ हमने ही किया है, विपक्ष कर पाएगा नहीं कर पाएगा। चलिए तो मैं इस बात को मैं आपके पास आऊंगी सर। आई एम वेरी सॉरी, मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार फिर उनका रिएक्शन लेते हुए उसके बाद मैं आपके पास आती हूं। हमारे साथ डॉक्टर यश जावेरी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक है।
यश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। यश जी मुझे ये बताएं, आज जो कोवैक्सीन की डोज पीएम नरेंद्र मोदी ने ली है, कोवैक्सीन को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे, उसके इम्पैक्ट को लेकर भी, उसकी इफेक्टिवनेस को लेकर भी। आज किस हद तक वो सारे सवाल, वो सारे संशय दूर हो गए होंगे? हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, बहुत सारे सवाल आपने अब तक सुन लिए होंगे, बहुत सारे आरोप भी बीजेपी के ऊपर जो लगाए जा रहे हैं वो भी आपके कानों तक पड़ गए होंगे। अब जरा ये बताएं, कांग्रेस का साफ साफ अब ये कहना है कि दरअसल हमें वैक्सीन को लेकर आपत्ति नहीं है, हमें आप लोग जो प्रक्रिया अपना रहे हैं उस पर आपत्ति है, जो आप लोगों के अप्रोच है उस पर आपत्ति है। कैसे संतुष्ट कीजिएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है और उसको फॉलो करने वाले जो उनके कार्यकर्ता और प्रवक्ता हैं, सबकी एक ही मनोवृत्ति बन गई है। कभी वो वैक्सीन की विश्वसनीयता पे सवाल खड़े कर रहे थे, अब प्रक्रिया पे सवाल खड़े कर रहे हैं। बालाकोट को लेकर के राहुल गांधी ने क्या क्या स्टेटमेंट दे दिया था, सेना को लेकर के श्रीमान राहुल गांधी ने क्या क्या स्टेटमेंट दे दिया था, और जब पाकिस्तान के ही मंत्री ने वहां की पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दिया, ये वक्तव्य दिया कि बालाकोट में हरीश जी बालाकोट पर मत जाइए ना, राहुल गांधी पर मत जाइए ना। सुनिए वैक्सीनेशन पर बात चल रही है, उनके लोगों ने उस पर रह लेते हैं। ठीक है अजय जी, देश की जनता के साथ एक सेकंड। हरीश जी सुन लीजिए, डॉक्टर अजय उपाध्याय कुछ कहना चाह रहे हैं। आप गैस सिलेंडर पे भाग जाते हैं, नहीं आपको सच का आईना देखना, नहीं सच का आईना देखना आपको खराब लगता है। सच का आईना देखने में बीपीएल फैमिली को कैसे 500 रुपए में उपाध्याय जी चावल पर निर्भर है। उपाध्याय जी आपको सच का सामना करने में दिक्कत होती है। बोलिए, मैंने इसका जवाब आपको दिया कि जितनी भी बीपीएल फैमिलियां हैं, हाँ? सब आयुष्मान योजना में कवर्ड हैं, सब प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना में कवर्ड हैं, उनको कोई पैसा उसका नहीं देना है। तो आप लेकिन क्या सभी के लिए फ्री हो जाती? क्या प्राइवेट, क्या सरकारी, क्या ये संभव नहीं था आपके लिए? यही सही है, नहीं मिल रहा है। आप कोई गलत और सही का सर्टिफिकेट देने वाले नहीं, कम से कम जानकारी आप दुरुस्त हरीश जी सुनिए हरीश जी, अगर सभी के लिए, जिस तरह से आपने कहा ना कि सरकारी अस्पताल में अगर आप टीका लगवाएंगे तो बिल्कुल फ्री होगा, मुफ्त में लगाया जाएगा, लेकिन अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो वहां पर 250 रुपए पर डोज लिया जाएगा। क्या ये सभी के लिए, क्या प्राइवेट क्या सरकारी, सभी के लिए फ्री नहीं हो सकता था? ये सवाल ही नहीं उठता। और कुल 700 देखिए, ये व्यवस्था का प्रश्न, हाँ? ये सभी ये व्यवस्था का प्रश्न है, इसलिए तो आपसे पूछा जा रहा है। यदि टीका गरीबों को मिलेगा तो ये हाँ। नहीं, विपक्ष का कहने का मतलब ये नहीं है कि विपक्ष ही सब कुछ तय करेगा। फिर देश की जनता ने सरकार क्यों चुनी? देश की जनता ने जो सरकार चुनी और जिसके नेतृत्व में बागडोर दी, वो इसको तय करता है। विपक्ष सवाल खड़े करता है, वो अपनी अलग की बात है, लेकिन जो सरकारी योजना के तहत जो चीजें तय हुई वो सबके सामने है। नहीं है भाई, चलिए ठीक है। अब्दुल हफीज गांधी जी, कांग्रेस को तो चलो अब वैक्सीन पर विश्वास हो गया है, प्रक्रिया पर उसने सवाल उठाए हैं, लेकिन क्या सपा को अब भी वैक्सीन पर विश्वास नहीं हो पाया? क्या अब भी आपको लग रहा है कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, हम तो कतई नहीं लगवाएंगे, हम तो तभी लगवाएंगे जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आएगी? उससे नहीं है कवर हो। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, लोग लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। तो ये हर एक किसी व्यक्ति को, हर एक सिटीजन को ये अधिकार है कि वो किस वक्त पर लगवाना चाहता है। जहां तक सवाल प्रक्रिया पर है या वैक्सीन पर है, तो एक एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जनता के बीच में जो भ्रांतियां हैं, जो शक हैं, उसको हम उठाएं और ऊपर लेकर आए। राम मनोहर लोहिया के डॉक्टर्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे, कोविशील्ड लगवा सकते हैं, लेकिन कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे। जो सीएमसी वेल्लोर की, लेकिन आज पीएम नरेंद्र मोदी ने वही वैक्सीन लगवाई, उन्होंने कोवैक्सीन ही लगवाई, यही संदेश देने के लिए कि देखिए दोनों स्वदेशी वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है।
नहीं, सुन लीजिए, शुरुआती दौर में किसने ये सवाल पैदा किए? देखिए, जो आधार पूना वाला है, उन्होंने कोवैक्सीन के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये उतनी अच्छी है जितना कि पानी। कोवैक्सीन के बारे में आधार पूना वाला, जिन्होंने जो कोविशील्ड के जो बना रहे हैं, उन्होंने कोवैक्सीन के बारे में क्या कहा? ये उतनी अच्छी है जितना कि पानी। तो ये भ्रांतियां विपक्ष ने पैदा नहीं की, बल्कि जो लोग वैक्सीन ला रहे हैं, जो लोग वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, जो वैक्सीन साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो अपनी भ्रांतियां, वो अपना भ्रम जनता के बीच लेकर आए थे। उन्हीं भ्रम को हमने ये कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए। यानी कि डॉक्टर सुनील कौशिक, ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सारी चीजें मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती हैं। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि सारे राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, सारे राजनीतिक दलों के नेतृत्व करने वाले नेताओं की जिम्मेदारी है कि ऐसी कोई भ्रांतियां जनता के बीच आती है तो वो निश्चित तौर से उनको दूर करे और सरकार के साथ मिलके काम करे। ऐसे मामलों में राजनीति सब जगह हो सकती है। ये भ्रांतियां तो सरकार दूर करेगी ना। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के डॉक्टर्स ने क्या आपने राम मनोहर लोहिया के डॉक्टर की कहानी को तो जनता तक पहुंचा दिया, उस मुद्दे पर आप लोग खेल गए, लेकिन आज पीएम मोदी ने खुद वही वैक्सीन ली है। क्या अब आप जनता के बीच जाकर कहेंगे कि नहीं, ये वैक्सीन सेफ है पूरी तरह से? देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी ने ये कोशिश की है तो इसका अपना संदेश जाएगा, लोगों के बीच में इसका पॉजिटिव संदेश जाएगा। लेकिन मुझे बताइए, अभी हरीश जी, अरे सुन लीजिए, हरीश जी ने कहा कि जो पात्र था उसको वैक्सीन लग गई। प्रधानमंत्री जी उस वक्त पात्र नहीं थे, तो क्या जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, वो तो डॉक्टर की कैटेगरी में आते हैं, उन्होंने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई थी? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जनता के बीच। कहीं ना कहीं सरकार ने भ्रम पैदा करने की कोशिश की है जनता के बीच में। कहीं ना कहीं सरकार का जो ढुलमुल रवैया है। जवाब दे, इसने पहले नहीं लगवाई, उसने पहले नहीं लगवाई, भाई एक पूरी प्रक्रिया होगी ना। जरा तमाम जो अन्य मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को समझा दीजिए कि किस प्रक्रिया के तहत सिलेक्शन हुआ, किस प्रक्रिया के तहत जो रूल्स रेगुलेशंस रखे गए थे, कुछ गाइडलाइंस रखी गई थी, इस स्टेज के तहत हमको वैक्सीन लोगों को लगवानी होगी। जरा वो बता दीजिए। हाँ, ठीक है, मैंने सुन लिया सर। ठीक है, सवाल सुन लिया। यह जावेरी बोलिए। जी, जो सरकार ने हमारी एक पॉलिसी बनाई थी, पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स भी आते हैं, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। दूसरे चरण में उन लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा जो रिस्क फैक्टर में हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है। परंतु प्रधानमंत्री जी और हर्षवर्धन जी भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं है आज की तारीख में, तो प्रोबेबली उन्होंने सही स्टैंड लेते हुए अपने आप को वैक्सीन देर से लगाई है, दूसरे चरण में लगवाना चाह रहे हैं। आज की तारीख में हमें वैक्सीन मिल रही है तो हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। आज की तारीख में एक कहावत है, आप बेस्ट वैक्सीन कौन सी है? जो वैक्सीन हमें मिल पा रही है वो बेस्ट वैक्सीन है। ठीक है, बेस्ट दवाई क्या है? जो हमें मिल पा रही है वो बेस्ट दवाई है। इसलिए हमें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। हमें किसी प्रकार के भ्रम और भ्रांतियां ना फैलाते हुए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह पब्लिक को, आम नागरिक को जागरूक करना चाहिए कि वो आएं और अपने अपने दिन पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी वैक्सीनेशन समय पे लें। चलिए, ठीक है। डॉक्टर सुनील कौशिक, आपको क्या लग रहा है, बावजूद इसके इतने क्लियरली ये तमाम चीजें डॉक्टर्स की तरफ से कही जा रही है, साइंटिस्ट की तरफ से कही जा रही है, लेकिन फिर भी टीके पर पलटवार का सिलसिला ये खत्म होने का नाम नहीं लेता? नहीं, देखो, कोई भी ऐसी चीजें रही हैं जहां जनता में भ्रम है और विपक्ष को कहीं विश्वास नहीं है, तो विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जनता को जागरूक करके सरकार की आंखें खोलने का प्रयास करें। बिल्कुल। अब ये नहीं कह सकते कि आप विपक्ष कोई भी सवाल उठाएगा तो वो राजनीति कर रहा है। हाँ। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर विपक्ष को भी संयम होकर के ऐसे बयान देने चाहिए जिससे कि जनता के बीच कोई ऐसा संदेश न जाए कि भ्रम की स्थिति पैदा हो। दूसरी, बार बार अभी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि साहब बीपीएल धारकों को फ्री क्यों नहीं मिल रही है। सरकारी जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ सारी फ्री है, वहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा है। दूसरा, बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आयुष्मान योजना के तहत, लेकिन कांग्रेस तो ये भी तो कह रही है कि देश में सरकारी अस्पताल है कितने? मैं वही कह रहा हूँ, संभव है सब लोगों तक पहुंच जाए? मैं वही कह रहा हूँ। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि आयुष्मान योजना के तहत फ्री दी जाएगी, ये भी झूठ बोल रहे हैं। आयुष्मान योजना के तहत कोई भी वैक्सीन फ्री नहीं, इलाज फ्री हो सकता है लेकिन कोई वैक्सीन फ्री नहीं होगी। तो ये दोनों, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति है।
और दूसरा ऐसा नहीं है कि 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी। हाँ। उसमें से चिन्हित लोग हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से सारे लोगों को लगाया जाएगा, समय चाहिए। लेकिन जो अति गंभीर हैं, जो बीमारियों से ज्यादा ग्रसित हैं, 60 से ऊपर साल के हैं, सबसे पहले उनको दी जानी है। जहां कोरोना ने बहुत ज्यादा महामारी फैली है, वहां पर जहां बहुत ज्यादा केस निकले वहां पे प्रयास करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि 130 करोड़ों को एक साथ लगा दिया। डॉक्टर अजय उपाध्याय, तो इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही तो एक व्यक्ति को टीकाकरण किया जाएगा, तो फिर आप लोगों को क्यों समस्या? एकदम आप ठीक कर रही हैं। इस सब चीजों का नहीं, समस्या सिर्फ इस बात से है कि जिन लोगों को सरकार जिस तरह से अभी कर रही है, एक तो 158 रुपए की टीके को 250 रुपए में और 2.5 × 2 कर दे तो 500 रुपए में बेची जा रही है, जबकि ये पता है कि इस देश में 40 करोड़ टीका प्रति वर्ष मुफ्त में वैक्सीनेशन किया जाता रहा है। इस फैक्टर के अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? इसका क्यों नहीं? इसमें आपदा में अवसर क्यों ढूंढ रही है सरकार? मैं ये पूछना चाहता हूं, इस तरह 50,000 करोड़ रुपए किसके लिए ये फ्री करना चाहती है? सीरम इंस्टीट्यूट के जहां से ये टाई अप हुआ है कोविशील्ड का तो 158 रुपए बनता है, नो प्रॉफिट नो लॉस पर, और वो सरकार हमको लगभग 250 रुपए में देने को तैयार है। क्यों दे रही है? पहली बात। दूसरी बात, ये टाइम फ्रेमवर्क की जो बात हो रही है, टाइम फ्रेमवर्क में भी हमें ये तय करना पड़ेगा कि कितने लोगों को कब तक मुफ्त वैक्सीनेशन किया जाएगा। ऐसा ना हो कि जो प्रक्रिया अभी चल रही है इसमें तो कई साल लग जाएंगे। अभी तक मात्र 2400, आपको पता है मैडम, 24,900 लोगों को ही फाइनल जो वॉरियर हमारे हैं, कोरोना वॉरियर, उनको मात्र इतने लोगों को अभी दोनों स्टेज का टीका लगा है। और आप समझ लीजिए कितने लोग हैं। तो इस परिस्थितियों में तो बहुत समय लगेगा। वैक्सीनेशन के स्पीड को भी लेकर के मुझे चिंता है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, रादर की सिर्फ मीडिया में। ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक, विपक्ष का ये कंसर्न कितना जायज? हर बात का राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। उपाध्याय जी की इसलिए बात मानने को तैयार नहीं हूं उनके प्रति कि सरकार के पास सम्मानित कर रहा है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। विपक्ष को भी समझना पड़ेगा कि सरकार के पास, आपका आरोप है कि सरकार सिर्फ यहाँ पर अवसरवादिता के चक्कर में है, लाभ लेने के राजनीति करना बंद, राजनीति के चक्कर में। चलिए ठीक है, आपका आरोप देख लिया मैंने। ठीक है, अब डॉक्टर सुनील कौशिक, देखो सरकार के पास जितने संसाधन होंगे उसी हिसाब से वो अपना टाइम फ्रेम तैयार करेगी। ऐसा नहीं किसी के उंगली उठाने पर एकदम अभियान चल जाएगा। अब व्यवस्था सारी की गई है, लोगों को ट्रेनिंग दी गई है किस तरीके से वहां पहुंचेंगे। 2-2 पुलिसकर्मियों की वहां ड्यूटी भी लगी है, सारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सारा ऑनलाइन उस पर डेट मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम भसड़ टाइप से फैला दी जाएगी कि नहीं जो आएगा उसको लगा दिया जाएगा। सब चीज की एक व्यवस्था है, और जितनी भी सरकार के पास व्यवस्था है मुझे लगता है पूरी ताकत लगाए हुए है। दूसरा जो वैक्सीन का 250 रुपए का चार्ज है, उसमें केवल 150 रुपए वैक्सीन का चार्ज है। 100 रुपए वो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, जिस तरीके से वहां व्यवस्था होगी वहां सरचार्ज लगाया गया है। तो ये नहीं है कि 50,000 करोड़ खर्च कहां करेगी। जितना भी वैक्सीन का खर्चा आ रहा है, मुझे लगता है कि सरकारी हॉस्पिटल में कैसे वैक्सीन आएगी? सरकार उनको खरीदेगी नहीं क्या? फ्री में बांटेगी तो फ्री में क्या वो वैक्सीन बनाने वाले दे देंगे क्या? तो 50,000 करोड़ की जो विपक्ष बार बार बात कर रहा है, कि मुझे लगता है कि सरकारी हॉस्पिटल में जितनी भी वैक्सीन जाएगी उतना पैसा वहां से खरीद में लगाया जाएगा। दूसरा, जहां सरकारी हॉस्पिटलों में रिबेट दी जा सकती है, जैसे 150 रुपए का लेना है, हो सकता है ज्यादा खर्चा आ रहा हो तो वो सरकार कहीं ना कहीं पीछे से किसी न किसी बजट के माध्यम से देगी। दूसरा, जितने भी पेशेंस रखना होगा, बिल्कुल रखना होगा। आप बताओ, अभी वैक्सीन देश में न बनी होती तो पेशेंस न रख रहे होते। या जिन देशों में वैक्सीन नहीं है, जहां हमारे देश ने भेजी है, वो पेशेंस नहीं रख रहे हैं क्या? चाहे अड़ोसी पड़ोसी देशों को देखिए, तो क्या पूरे देश के लिए वैक्सीन थोड़ी भेजी गई है? वहां जितने वॉलंटियर हैं, सरकारी कर्मचारी। अजय उपाध्याय, मैं एक बार फिर से आपके पास यही आती हुई यही जानना चाहती हूं कि पेशेंस तो रखना होगा ना, और विपक्ष को खास तौर पर, क्योंकि प्रक्रिया है, बहुत बड़ी महामारी है, प्रक्रिया चल रही है, और सर जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को कोई चीज लगती है तो उसमें थोड़ा समय भी लग जाता है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा पेशेंस आप लोगों को रखना चाहिए, ताकि जनता के बीच भी एक पैनिक क्रिएट ना हो? नहीं शिल्पा जी, एकदम नहीं। हम लोग भी नहीं चाहते। हम लोग भी जितने समय से ये सारी प्रक्रिया चली है, सरकार फेल्योर रही है, इस बात को तो सरकार को स्वीकारना ही होगा। आम जनता धैर्य ही तो रखी है। 1.5 लाख लोग की जाने गई हैं इस देश में, हर आदमी के रोजी रोजगार चले गए। आज धैर्य नहीं रखा है लोगों ने। इतनी महंगाई बढ़ा दी कोविड के नाम पे, पेट्रोल डीजल पर इतने रुपए आप कोविड के नाम पे ले रहे हैं। क्या लोगों ने धैर्य नहीं रखा है? हम सबने धैर्य रखा है। जवाब देंगे। जान माल की सुरक्षा का प्रश्न है। सरकार ये जो इवेंट मैनेजमेंट और मीडिया मैनेजमेंट में लगी है, उसके बदले सरकार को चाहिए ईमानदारी से सरकार भी
धैर्यवान होकर के और आम जनता के हित का ख्याल रखे। और वैक्सीनेशन पहले भी होता रहा है। मैं बार बार कहता हूं 40 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष इस देश के में वैक्सीनेशन होता है मुफ्त में। और टीके लगते हैं और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से इस देश ने तैयार कर रखा है। कोई पहली बार नहीं वैक्सीनेशन हो रही है इस देश के डॉक्टरों पर। उपाध्याय जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। किसी सरकारों ने इस पर कोई अपना डॉक्टर सुनील कौशिक आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। उपाध्याय जी, एक सवाल है छोटा सा मेरा कि पल्स पोलियो का कितने वर्ष अभियान चला जब हम मुक्त हो पाए हैं? ये देखिए, पल्स पोलियो का तो लगातार चल रहा है, आप भी जानते हैं। उसके लिए प्रक्रिया है और हर साल उस पर वैक्सीनेशन का प्रोसेस चलता है। एक साल नहीं चला है, लेकिन वो बीमारी ऐसी है कि रिपीट होती रहती है उसमें। और इस बीमारी वही विपक्ष को और हम लोगों को ये समझना होगा कि इतनी तादाद में कोई महामारी फैलती है तो उसको कंट्रोल करने में, वैक्सीनेशन में समय लगता है और लगना भी चाहिए। मुझे लगता है अफरा तफरी में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सारे लोगों को, जनता को भी, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को भी और नेताओं को भी संयम बरतना पड़ेगा कि तमाम ऐसी, हमारे देश में पहली बार सामना नहीं कर रहा है। कांग्रेस की सरकार रहते हुए तमाम ऐसी बीमारियां आई तो संयम देश ने बरता। और ऐसे तब भी सवाल नहीं थे, तब भी डॉक्टर्स पे सवाल नहीं थे, वैज्ञानिकों पे तब भी सवाल नहीं थे। सारे देश ने संयम। डॉक्टर यश जावेरी भी हमारे साथ है। डॉक्टर यश, वाकई में जो अभी फैक्टर बताया, जो अभी पॉइंट रेस किया डॉक्टर सुनील कौशिक ने, बहुत हद तक वाजिब नजर आता है। क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में कोई भी चीज करते तो कहीं ऐसा ना हो जाता कि लेने के देने पड़ जाए। एकदम बहुत वाजिब पॉइंट उन्होंने रेज किया है। जब भी हम किसी भी इंटरवेंशन की बात करते हैं, वैक्सीन भी एक तरह की मेडिकल इंटरवेंशन है, तो सबसे पहले डॉक्टरों का, चिकित्सकों का, वैज्ञानिकों का कोशिश ये होती है कि उससे कोई साइड इफेक्ट ना हो। बिल्कुल। और ये आज की मेडिसिन नहीं है, ये हजारों साल की मेडिसिन है। हमारे मेडिसिन में एक कहावत है, प्राइमम नॉन नॉसेर, जिसका अर्थ है पहले कोई नुकसान ना हो। इसी प्रतिक्रियाओं के तहत हर दवाई का, हर वैक्सीन का बहुत सारे लेवल्स पे पहले एनिमल ट्रायल्स किया जाता है, फिर ह्यूमंस पे ट्रायल किया जाता है, फिर उसका सेफ्टी प्रोफाइलिंग किया जाता है। जब हम इन सभी प्रोसेसों से गुजर जाते हैं तभी उसको मास, और ये तो कोरोना की बहुत बड़ी चुनौती थी, ये तो सदी की महामारी थी। किया जाता है। डॉक्टर साहब से भी मेरा एक प्रश्न है जी, डॉक्टर साहब से जानकारी के लिए एक प्रश्न है। डॉक्टर साहब जी सर, कोवैक्सीन को किस तरह से ट्रायल किया गया है, इसकी प्रक्रिया के बारे में जरा आप जानकारी दे। कितने लोगों पर ट्रायल हुआ, क्या वो ट्रायल की प्रक्रिया सही से अपनाई गई थी? क्योंकि आप ही के समाज के, डॉक्टर समाज के लोग ही उस पर प्रश्न उठाए। ठीक है अजय जी, और इसी से संदेह पूरे देश में रहा। ठीक है डॉक्टर यश, वैक्सीन पर जी मैं उसको भी बताऊंगा जी। जो वैक्सीन की ट्रायल है, ये एक टाइम बाउंड प्रोसेस है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। अगर हम वैक्सीन बहुत जी मैं आपको जवाब देता हूं सर। जो वैक्सीन की ट्रायल थी, ये टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी थी। अगर हम 2 साल बाद, 2.5 साल बाद वैक्सीन लाते तो प्रोबेबली हमें तब तक जरूरत ही ना पड़ती, अगर भगवान का आशीर्वाद हम सब पे होता। पर वो एक अर्जेंसी थी। और ट्रायल्स की प्रोसेस में एक फास्ट ट्रैकिंग की प्रोसेस है जो आज से नहीं है। जो FDA इंडिया है, इसने ये प्रोसेस बहुत सालों से निर्धारित की हुई है। उसी FDA की फास्ट ट्रैकिंग प्रोसेस के तहत इन्हीं वैक्सीन का ट्रायल किया गया। नतीजे हम सबके सामने हैं। कुछ भ्रांतियां शुरू में थी, पर वैज्ञानिकों ने, चिकित्सकों ने, और जो चिकित्सकों ने खुद ये ट्रायल्स करी वो सामने आए। उन्होंने पहले चिकित्सकों के बीच अपनी बात प्रस्तुत करी, उसके बाद दूसरी कम्युनिटी के लोगों में ये बात प्रस्तुत करी, और धीरे धीरे उसकी भ्रांतियां अब हम बहुत हद तक खत्म कर चुके हैं। और आज के प्रोग्राम के माध्यम से और आज के प्रोग्राम से हमें फिर ये संदेश देना चाहिए कि हमें भ्रांतियों को दूर करके इस रेस में आगे बढ़ना चाहिए। चलिए ठीक है, इस रेस में आगे बढ़ने के लिए, भ्रांतियों को दूर करने के लिए अब्दुल हफीज गांधी जी, आप लोग अपना कितना योगदान देने के लिए तैयार हैं? और डॉक्टर समाज को ही रहा है, क्योंकि सरकार जी आपका सवाल भी सुन नहीं पाया, प्रश्न चिन्ह लगा रही है सरकार कभी। चलिए ठीक है अजय जी, आपकी बात हो गई। अब मेरा सवाल ये था, जिस तरह से डॉक्टर यश जावेरी ने कहा है कि हमें भ्रांतियों को दूर करते हुए इस रेस को आगे ले जाना होगा, तो आप लोग इस रेस को आगे ले जाने के लिए, भ्रांतियों को दूर करने के लिए खासतौर पर अपना कितना योगदान करने के लिए तैयार है? देखिए, हम चाहते हैं कि भारत का हर एक नागरिक स्वस्थ रहे
और उसको पूरी की पूरी प्रोटेक्शन मिले। लेकिन जो ये भ्रांतियों की बात की जा रही है, ये पैदा ही क्यों हुई आपको बताइए। मैं आपको बताऊं कि मेडिकल काउंसिल के चीफ ने एक लेटर लिखा था जून 2000 में और 2020 में, और उन्होंने कहा था अगस्त 2020 तक सारे ट्रायल पूरे कर लिए जाएं। यानी कि सरकार इतनी जल्दी में क्यों थी, या सरकार की जो बॉडीज है वो इतनी जल्दी में क्यों थी कि जून में आप लेटर लिख रहे हैं और अगस्त तक चाह रहे हैं कि सारे के सारे ट्रायल पूरे हो जाएं। तो आप ही का नंबर है अब। ठीक है ये सरकार की तरफ से जल्दबाजी दिख रही है। ठीक है, विपक्ष का कहना है सरकार की तरफ से जल्दबाजी, सरकार की तरफ से जल्दबाजी की गई है। हरीश जी, इसको ट्रायल मोड में परमिशन दी गई है। ठीक है, ये पहली बार हुआ है कि ट्रायल मोड फिनिश नहीं हुआ और तभी आप लोगों की तरफ से इजाजत दे दी गई। इस तरह से आप लोगों की तरफ से जल्दबाजी की गई बिना एफिशिएंसी के। जवाब दीजिए शिल्पा जी, बोलिए हरीश। वास्तविकता यह है कि विपक्ष जो है, विपक्ष नकारात्मक सिंड्रोम से पीड़ित है। सत्ता से बाहर के होने के बाद चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा, फ्रस्ट्रेशन की पीक पे है। नहीं, आप ये बताइए मेडिकल काउंसिल के चीफ ने लेटर क्यों लिखा ने इनकी सारी शंकाओं का समाधान किया 2020 तक ट्रायल पूरे कर लीजिए। और एम्स के डायरेक्टर ने, आईसीएमआर के डीजी ने, सबने इस वैक्सीन के संबंध में बताइए कि पूरी जानकारी दी, पूरे नेशन को जानकारी दी। लेकिन ट्रायल मोड में लेकिन परमिशन आप देख रहे हैं कि है। सपा और कांग्रेस के प्रवक्ता का कहीं हुआ है फाइन बट नहीं खत्म हो रहा है। तो ये फाइन बट इनके नकारात्मक सिंड्रोम के कारण है, जिससे ये पीड़ित है। और यही कारण है। अब आधार पुनावाला से आगे बढ़िए ना, पीएम नरेंद्र मोदी ने लगा ली वैक्सीन। अब इससे ज्यादा विश्वसनीयता की बात और क्या की जा सकती है? तथ्यों के बाद अरे किसी देश के मुखिया ने अगर वही वैक्सीन लगवाई जिसको लेकर सवाल खड़े होते हैं तो क्या उसकी विश्वसनीयता पर संकट अब भी बरकरार रहेगा? ये फाइन बट नहीं जा रहे, उसका कारण इनका नकारात्मक सिंड्रोम है। सवाल छोड़ दीजिए, जो सवाल साइंटिस्ट उठा रहे हैं उसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे आप? आधार पुनावाला की स्टेटमेंट पर ये लोग अटके हुए हैं। ये नरेंद्र मोदी ने आज संदेश देने की कोशिश की है। ये लोग देखना नहीं चाहते या देखकर भी जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं? देखो, ये सब उस समय बड़ा पीक समय था और किस तरीके से बयान आ रहे थे, किस तरीके से लोग अपनी सारी मेहनत कर रहे थे। यदि हम उन बयानों के आधार पर जाएंगे तो मुझे लगता है सवाल उठेंगे, लेकिन उससे हम बहुत आगे निकल चुके हैं। बहुत आगे किसने क्या कहा, किसने क्या पत्र लिखा, किसका क्या बयान आया, अब इन पर मसला नहीं है। अब मसला यह है कि हम सारे लोग मिलकर के इस कोरोना जैसी महामारी को कैसे खत्म करें, सारे लोगों तक वैक्सीनेशन कैसे पहुंचे, किस तरीके से सभी लोगों का योगदान रहे। और फिर मैं कह रहा हूं कि इसका सारा श्रेय केवल सरकार न ले, इसका सारा श्रेय और भी राजनीतिक दलों को लेने भी दे, और उनका योगदान भी है, उनके कार्यकर्ता, उनके लोग, उन्होंने मेहनत की है इस कोरोना की जंग में। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि बीजेपी या बीजेपी शासित प्रदेश, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश की बात हो, मैं कहूंगा सारे राजनीतिक दलों का इसको श्रेय मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, डॉक्टर अजय आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर, मात्र 10-10 सेकंड में, मेरे पास समय की कमी है। नहीं, मैं डॉक्टर साहब से मैं वाकिफ हो रखता हूं, लेकिन सच्चाई है कि इसमें हमें वैज्ञानिकों को, डॉक्टर को श्रेय देना चाहिए, न कि राजनीतिक पार्टियों को श्रेय का कोई लेना देना है। और राजनीतिक पार्टी यदि इसमें श्रेय लेती है, चाहे भाजपा के लोग ले या हम लोग ले, तो ये दुखद पहलू है। पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, इस देश के डॉक्टरों ने देश के स्वास्थ्य सेवा को, निश्चित तौर पर डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को पूरा श्रेय जाना चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन आप लोग व्यवस्थाओं को लेकर भी तो सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रक्रिया को लेकर भी तो सवाल खड़े कर रहे हैं। इस वजह से अब यहाँ पर सरकार सामने से आके कह रही है कि देखिए हम लोग सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं तो क्रेडिट हमें जाना चाहिए। चलिए ठीक है, वो बात की बात है। डॉक्टर अब ठीक है, अब्दुल हफीज गांधी जी जल्दी से आपका फाइनल कमेंट। लगता है आवाज नहीं जा पा रही है। डॉक्टर सुनील कौशिक, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि सारे लोगों को बिल के साथ आना है, इस बीमारी को कैसे खत्म करना है, कैसे सारे लोगों का योगदान हो सके इस कोरोना को, देश को मुक्त करने के लिए। मुझे लगता है सारा राजनीति छोड़ करके सारे लोग एक साथ, सियासत को एक तरफ रखकर हमें देश के हित के बारे में सोचना होगा। चलिए, आप सभी मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने टीका लगवा लिया है। आज कुल मिलाकर विपक्ष की बोलती बंद करने की कोशिश पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कर दी गई है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि
वैक्सीन के ऊपर, ये जो टीके के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो कब थमेगा, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि सियासत एक तरफ है और ये जो वैक्सीन आज स्वदेशी वैक्सीन खासतौर पर हिंदुस्तान ने बनाई है दो और खासतौर पर जो कोवैक्सीन को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, आज पीएम नरेंद्र मोदी ने वही वैक्सीन ली और जनता को यह संदेश देने की कोशिश की कि बिल्कुल मत झिझकिए, देखिए मैंने भी यही वैक्सीन ली है और ये पूरी तरह से सेफ एंड साउंड है, तो आप भी कोई अपने मन में हिचक मत रखिए, कोई अपने मन में संशय मत रखिए और इस तरह से हमें सबको मिलकर इस कोरोना महामारी को हराना है और अपनी जीवन को, अपने हिंदुस्तान को इस महामारी से हमेशा हमेशा के लिए बचाना है। चलिए इसके साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।